बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटो डीएस ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में। ये एक बहुत ही मज़ेदार ऐप है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट फीचर है जिसके बारे में हम इस पे बात करेंगे वो है ऑटो ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये है कि इसमें जो तकरीबन प्रोसेस होता है ड्रॉप शिपिंग का, उसको ये ऑटोमेट कर देती है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के स्टेप को ऑटोमेट कर देती है, मार्केटिंग या दूसरी चीज़ों को नहीं, ऑर्डर प्रोसेसिंग है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके और क्या-क्या फीचर्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कोई भी सवाल हो आपका, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ओवरव्यू यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये असल में ऑटो डीएस है क्या। तो पहली चीज़, ये एक पेड ऐप है, ठीक है। इसका कोई फ्री वर्जन नहीं होता। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनकी जो प्राइसिंग है वो, यानी जो प्लान्स हैं वो लेने पड़ते हैं। वो कितने होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये आपको 14 डेज़ का ट्रायल मिलेगा $1 के अंदर। अगर आप ट्रायल लेना चाह रहे हैं तो $1 में आपको ये 14 डेज़ का ट्रायल देंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इससे आपको 14 डेज़ से ज़्यादा का ट्रायल मिल जाएगा $1 के अंदर, फ्री में नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कुछ चंद खासियतें हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च का सिस्टम भी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करने के इन्होंने समझो सेक्शन बनाया हुआ है जिससे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, मीनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी खुद की अपने भी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डेटाबेस है, ठीक है, जो इन्होंने डिफरेंट सप्लायर से जो है ना अपने प्रोडक्ट लिए हुए होते हैं। इस सप्लायर की भी लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर इनके पास एक काफ़ी लंबी तादाद में सप्लायर्स हैं, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी है, और इसके अलावा सीजे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए भी ये ले रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लायर हैं, ठीक है। 1 लाख प्लस सेलर्स हैं जो आरओडीएस के ज़रिए अपनी ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सपोर्टेड सप्लायर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर फुलफिल जो सिस्टम है, यानी कि फुलफिलमेंट का, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये ऑर्डर आएगा और वो खुद ही जो है ना प्रोसेस होगा, उसकी शिपिंग सिलेक्ट होगी और खुद ही जो सप्लायर होगा उसको ऑर्डर चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर हम सीजे की बात करें, सीजे के अंदर जब हम होते हैं तो कोई ऑर्डर आते हैं तो हमें उसको मैनुअली प्रोसेस करना होता है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे ऑर्डर्स को मैनुअली प्रोसेस करना होता है और अली एक्सप्रेस पे जाके उसका ऑर्डर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए ये कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारा सिस्टम को ऑटोमेट करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो के अंदर, किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग और जो स्टॉक है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करता है, ठीक है। कि कोई प्राइस बढ़ती है तो ये उसके लिहाज से प्राइस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग आप कर सकते हैं, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं। मैं अगर आप चाहें तो इसको सारे फीचर्स को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस चंद ओवरव्यू दिखाना था जो अहम इसके फीचर्स थे, ठीक है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो हम प्राइसिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। मैं प्राइसिंग का भी बता देता हूँ आपको, ताकि अगर आप लेना चाहें तो वो अपने मर्ज़ी के लिहाज से, अपने बजट के लिहाज से ले सकते हैं। इसका जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल जो फ़ीचर है, जो ख़ास फ़ीचर है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो यही है कि ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसको ऑटोमेट कर देता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा करती है, ठीक है। और जब आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा हों तो आपको वीएज़ रखने पड़ते हैं जो ऑर्डर प्रोसेसिंग करें आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये वीएज़ के बजाय यही आपके लिए एक शॉर्ट अमाउंट में, यानी कि शॉर्ट जो मंथली फ़ीस है उसके अंदर आपको वीए की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली यानी कि आपकी फ़ीस को, ऑर्डर्स को प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो सब हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे और सेटअप करना भी सीखेंगे। तो अभी हम प्राइसिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने जो प्राइसिंग है उसको मुख्तलिफ सेक्शनों में डिवाइड किया है, ठीक है। ईबे के लिए अगर आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो अलग है, अमेज़न के लिए अलग है, शॉपिफ़ाई के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, वूकॉमर्स के लिए अलग है। इन सारे प्लेटफॉर्मों के ऊपर आप सेल कर सकते हैं इस ऑटो डीएस के ज़रिए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इनकी इन्होंने जो है ना प्राइसिंग भी बताई हुई है, इसमें एनुअली और मंथली फ़ीस दोनों लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना शॉपिफ़ाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम शॉपिफ़ाई के ज़रिए इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, ताकि शॉपिफ़ाई से रिलेटेड जो प्लान्स हैं वो आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने प्लान जो है ना चेंज कर दिए हैं शॉपिफ़ाई के लिहाज से, ठीक है। और मैं यहाँ पर, अगर आप प्राइसिंग देख रहे हैं, ये तो ये एनुअली इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको मंथली कर देता हूँ ताकि आप मंथली के लिहाज से देख लें, ठीक है। ये मंथली फ़ीस है। अब यह इसकी बेसिक फ़ीस है, ठीक है, जो आप $26.90 पर मंथ के अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे और 200 प्रोडक्ट तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
प्रोडक्ट रिसर्च टूल मिलेगा, इसके अलावा ड्राफ्ट मैनेजर, ऑर्डर मैनेजर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके बाद ये इसका सेकंड पैकेज है जो $39 का है, जिसमें 500 प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं इसके अलावा, ठीक है। फिर उसकी $66 का है जिसमें आप 1000 प्रोडक्ट डाल सकते हैं, उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी हैं इन्होंने, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा का अगर आपको पैकेज चाहिए तो आप अपने लिहाज से नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिहाज से वो पैकेज बना के दे देगा जो का $3000 तकरीबन पर मंथ का इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें $1 का आप इनका ट्रायल लेके देख सकते हैं कि आपको फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो ये आप अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वूकॉमर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके लिहाज से भी प्राइसिंग देख सकते हैं और मेरे ख्याल से शॉपिफाई और वूकॉमर्स की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो आप अपने लिहाज से देख सकते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ ओवरव्यू हो गया, लेकिन अब हम इसको सेटअप करने की तरफ जाते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करें या यहाँ से कोई प्लान सेलेक्ट कर लें जिसको भी आप ट्राई करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आपको $1 का ट्रायल लेना होगा। तो आप सिंपली कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लें, मैं मिसाल के तौर पर आप ये बेसिक सेलेक्ट कर लें अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ये जो भी प्लान आपके लिए करना है आप वहाँ से स्टार्ट नाउ फॉर $1 के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है किसी भी पैकेज के, ठीक है। किसी भी पैकेज के आप जो है ना ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आपको वो नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा, साइन अप के स्टेप में। तो जैसे ही आप कोई प्लान सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये साइन अप का ये पेज नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे आप, उसके बाद फुल नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 8 वर्ड से ज़्यादा का पासवर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप अपने जीमेल से भी साइन अप कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। वरना आप यहाँ पर मैनुअली अपना डिटेल डाल के और ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट हो तो आपने फिर लॉगिन नाउ के इस बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ से $1 पे करके साइन अप कर लेंगे, ठीक है, तो आपको एक स्टेप आता है एक्स्ट्रा जिसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। वो फीडबैक से मांगते हैं, फीडबैक को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप शॉपिफाई या वूकॉमर्स जिसको भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम इसमें क्योंकि शॉपिफाई का ट्यूटोरियल बता रहे हैं तो चांसेस है कि आप शॉपिफाई ही सिलेक्ट करना चाह रहे होंगे। तो शॉपिफाई को आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। शॉपिफाई सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरह का ही दिखेगा जिस तरह का अभी हमारा नज़र आने वाला है। जैसे आपका न्यू साइन अप होगा, न्यू अकाउंट होगा तो फिर इस तरह से दिखेगा। अगर आपका ऑलरेडी पहले कोई अकाउंट है यूज़ करते रहें तो फिर उसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉपअप दिखा रहा है अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह की स्क्रीन नजर आएगी कि पहला जो काम है हमें अपने स्टोर को कनेक्ट करना है AutoDS के साथ, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन ऑन हो गए। तो मैं इसमें ऐड स्टोर के इस बटन पर क्लिक कर दूंगा ताकि हम अपने स्टोर को ऐड कर सकें। अब यहाँ पर ये आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आई हैव अ शॉपिफाई स्टोर, कि आपके पास पहले एक स्टोर है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास स्टोर नहीं है लेकिन आप EI के ज़रिए प्री बिल्ट स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके ज़रिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टोर इतना ज़्यादा मज़ेदार या अच्छा नहीं होगा। उसके बाद अगर आपके पास स्टोर नहीं है और आप अभी सिलेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं खैर ये सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टोर मौजूद है और हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप अपना कस्टम स्टोर पहले बना लें, ठीक है। अगर आपका नहीं है अकाउंट शॉपिफाई का तो आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना शॉपिफाई अकाउंट साइन अप कर लें पहले, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। बाकी जो डिज़ाइनिंग सेटिंग है मेरा पूरा कोर्स मौजूद है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का यूट्यूब के ऊपर फ्री में, आप उसको देख के अपना स्टोर खुद बना लें अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ मैं ना शॉपिफाई की ऐप स्टोर के अंदर ले आएगा, ठीक है, जहाँ से हम अपने इस AutoDS की ऐप को कनेक्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ठीक है। तो हमारा शॉपिफाई स्टोर ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। अगर आपको लॉगिन नहीं होगा तो आपको शॉपिफाई स्टोर को लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर आपको स्टोर ही नहीं है तो जैसे मैंने कहा पहले कि आप अपना शॉपिफाई का अकाउंट पहले क्रिएट कर लें फिर इसे कनेक्ट करें। उसके बाद मैं फ़िलहाल जो है ना इस ऐप को इंस्टॉल करना है हमने अपने स्टोर के ऊपर, तो मैं इस इंस्टॉल के जो बटन है इसके ऊपर जो है मैं क्लिक करूँगा ताकि ये मेरे स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो सके। तो अब जैसे इंस्टॉल के बटन में क्लिक करेंगे तो वो आपको अलग टैब के अंदर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा अपने शॉपिफाई स्टोर का। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। देखिए, जैसे ही आपने इंस्टॉल किया है तो अब ये रीडायरेक्ट कर रहा है वापस से अपने AutoDS के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, देखें ये अब हमारा स्टोर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने क्रोम के ऊपर, क्योंकि हमारा क्रोम ब्राउज़र है तो इस पर AutoDS का जो हेल्पर एक्सटेंशन है
उसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड एक्सटेंशन का ऑप्शन नज़र आएगा आपको, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और आप इसे इंस्टॉल लाजमी कर लें ताकि ये एक्सटेंशन आपके यानी कि आपको हेल्प कर सके। तो ये एक्सटेंशन है, इसको मैं ऐड टू क्रोम करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा देखें, जैसे मैंने वो इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो ये अब हम दोबारा से अपने मार्केट प्लेस पे वापस से आ गए, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन है, ये हमारा स्टोरेज जो ऑटो कनेक्ट हो चुका है इसके ऊपर अब, ठीक है। और ये बाकी सारे ऑप्शन हैं जो अभी हम इस वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मार्केट प्लेस का। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन, कुछ ऑप्शन नज़र ना आए और कुछ ऑप्शन नज़र आए। ये सब चीज़ें आपके ना जो पैकेज आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लिहाज से होगी, ठीक है। तो मैंने इसके लिए जो है ना ट्यूटोरियल समझाने के लिए इसका हाईएस्ट पैकेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, ताकि इसमें सारे ऑप्शन हो और मैं आपको सही से डिटेल में सारे ऑप्शन समझा सकूं। तो अब यहाँ पर इनकी सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट प्लेस का, ठीक है। अब ये मार्केट प्लेस के अंदर इनको जो बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स हैं इनके लिहाज से वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनके कुछ बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करने के लिए, ठीक है। और हर प्रोडक्ट के आगे इन्होंने जो है ना प्राइसिंग भी लिखी हुई है और शिपिंग रेट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं कि कितने डेज तक वो शिपिंग कर सकते हैं कस्टमर तक, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। अब ये इनके बेस्ट सेलर्स हैं जो अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसे आप सिलेक्ट करके अपने लिहाज से विनिंग प्रोडक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप शिप किस कंट्री में शिप करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में भी करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिप्स फ्रॉम कहाँ से करना है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट से हो, चाइना से हो, वो सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक सप्लायर सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो डीएस के सप्लायर हों या अली एक्सप्रेस के सप्लायर हों या अमेजोन के हों, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी कैटेगरीज़ हैं, आप जिस कैटेगरीज़ में भी जाना चाहें आप उसमें से जो है ना, मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये प्रोडक्ट जो है सारे इसी कैटेगरी के लिहाज से दिखाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से इनकी मार्केट प्लेस से कुछ प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके बेस्ट सेलर्स डालना चाह रहे हैं अपने स्टोर के अंदर तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालना कैसे है वो भी हम अभी अपनी इसी वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन आप अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लें कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, बेस्ट सेलर्स के लिए से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो इस कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स हैं सिर्फ वो दिखाया हमें, ठीक है। उसके अलावा आप फास्ट शिपिंग को भी ऑन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिसकी फास्ट शिपिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप वन बाय वन मैनुअली खुद एक्सप्लोर कर लें तो इससे आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। अच्छा, अब तो अभी इस कैटेगरी के ये कुछ बेस्ट सेलर्स हैं जो इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपने इनको डालना कैसे अपने स्टोर के ऊपर, तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपको कुछ जैसे आप इस पे आते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है इंपोर्ट ड्राफ्ट का। आप यहीं से इंपोर्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये आपके ड्राफ्ट में आ जाएगा, आपको स्टोर पे नहीं जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा। बाद में हम उसे एडिट करके स्टोर में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल देखना चाहें तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके इस प्रोडक्ट की और डिटेल्स भी देख सकते हैं, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आ जाएंगे, वहाँ से आपको और डिटेल्स जो है ना पता चल जाएंगी इस प्रोडक्ट के लिहाज से। अच्छा, आप ये देखें कि आपको ये सिंगल प्रोडक्ट पेज पे अब इसकी सारी इमेजेस नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। इसकी जो और खासियत है कितने रिव्यूज़ इसको मिले हुए हैं, इस प्रोडक्ट को 10,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी कॉस्ट कितनी है, इसके अंदर कलर वेरिएशंस कितनी है और ये किस कंट्री से शिप हो सकता है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कि ये यूएसए में अगर आप सेल करें तो ये शिप भी यूएसए ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आपके कस्टमर को पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसके अब देखिए शिपिंग प्राइस जो यूएसए के लिए है वो $0 है, फ्री शिपिंग है यानी कि इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। अब आप इसको इंपोर्ट करना चाहें तो सिंपली इंपोर्ट ड्राफ्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये प्रोडक्ट जो है हमारा ड्राफ्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। इसको आगे कैसे एडिट करना है वो भी हम अभी कुछ देर तक करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ तक अब कर लें, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैं इस ऑप्शन को क्लोज़ करता हूँ। अभी यहाँ पर हम डिफरेंट जो ऑप्शन हमारे हैं उनको हम डिस्कवर कर लेते हैं सारों को, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम बाकी इंपॉर्टेंट और सेटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन था मार्केट प्लेस का, ठीक है। इस मार्केट प्लेस के अंदर आपको 3 और ऑप्शन मिलते हैं, हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स, टिकटॉक स्पाई और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये हैंड पिक प्रोडक्ट्स में ये है कि ये इनके सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो इनके मुताबिक जो है ना
टॉप सेलिंग है और बेस्ट है, ठीक है। इसलिए हैंड पिक्ड का ऑप्शन लफ्ज़ लिखा हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने खुद सिलेक्ट किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा सेल होगा या इसके अंदर ये खासियत है, तो इन्होंने खुद सिलेक्ट किया हुआ है इनके एक्सपर्ट्स ने, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ उस रिलेटेड यानी कि हैंड पिक प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे इस ऑप्शन के अंदर। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने जबकि इसका हाईएस्ट प्लान लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये सिर्फ हैंड पिक प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो भी 3 मंथ पुराना, ठीक है। और उसके अलावा जो और प्रोडक्ट्स है वो नहीं दिखा रहा, और कह रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाह रहे हो तो आप इसके प्रोडक्ट फाइंडिंग हब एड ऑन को बाय करो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि इसमें हमें ये और एक्स्ट्रा कितने चार्जेस ले रहा है, ठीक है। और अगर ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा जो है ना 5 तकरीबन $5.5 ये एक्स्ट्रा हमसे फ़ीस ले रहा है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको इग्नोर कर देता हूँ। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये सारे हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका प्रोडक्ट है, इसको भी सिंपली आप इंपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको देख रहे हैं इसी तरह से, जैसे ये सिलेक्टेड एक प्रोडक्ट दिखाया हुआ है ना, तो ऐसे ही आपको बाकी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे जिसको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको कोई रिसर्च का मसला नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये प्रोडक्ट वाकई में विनिंग होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो इसकी कोई ज़ाहिर सी बात है गारंटी नहीं है, आप अपने लिहाज से खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि ये किस वजह से इसको पोटेंशियल प्रोडक्ट बोल रहे हैं, या फिर जो है ना एक हैंड पिक प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि इस और प्रोडक्ट के ऊपर 900 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। और प्रॉफिट तकरीबन $42 तक का प्रॉफिट आता है, ठीक है। और इसके अलावा भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि सोल्ड जो हो रहा है हाईएस्ट सेल प्राइस पे, ये $47 तक का सोल्ड हो रहा है। 4 कंपटीटर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से इन्होंने ये सारी बताई। इसके अलावा और मोर इन्फो लेना चाहें तो आप मोर इन्फो पे क्लिक करके और डिटेल्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब इनकी अपनी डिटेल्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है, ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा था या नहीं। चांसेस हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो आप अगर बिगिनर हैं सिलेक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा हो। इसी तरह टिकटॉक स्पाई में आएंगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है चांसेस है कि हमें इसी तरह की मसला देखने को मिलेगा टिकटॉक स्पाई के अंदर भी, जबकि हाईएस्ट प्लान अभी लिया हुआ है ये एक्स्ट्रा $5.5, और हम मांग रहे हैं कि अगर आपने यूज़ करना है इस टूलों को तो एक्स्ट्रा $5.5 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी टिकटॉक के अंदर भी यही ऑप्शन वो दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी यही ऑप्शन देगा। टिकटॉक स्पाई के अंदर क्या होता है कि टिकटॉक जो ऐप है उसके ज़रिए आप यानी कि कुछ आप कीवर्ड वगैरह रिसर्च करेंगे, डालेंगे कीवर्ड, और उससे रिलेटेड वो टिकटॉक के ऊपर जो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जो वीडियोस के ज़रिए आपको वीडियोस दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना इस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा विनिंग है या चल रहा है, ठीक है। आप उसके ज़रिए जो है ना अपने लिहाज से कोई विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो $5.5 में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट पहले से ही रिसर्च करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप बस सिंपली इस टूल को यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट वगैरह करने के लिए और ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, ठीक है, तो बेस्ट है। वरना इन्हीं टूल के ऊपर अगर आप रिलाई करना है आपने तो आपकी वो अपनी मर्ज़ी पर है फिर। तो मैं फ़िलहाल इन तीनों ऑप्शनों को रहने देता हूँ। इस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में भी यही ऑप्शन है कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, जो कि आप मैनुअली खुद भी अलग से डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए कर सकते हैं। और इसके खास सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि हमारा जो ड्रॉप शिपिंग किकस्टार्ट प्रोग्राम है उसमें हम ऑलरेडी आपको हर महीने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वो आप ज्वाइन किया हुआ है आपने तो फिर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो विनिंग प्रोडक्ट डाल सकते हैं। हर महीने ऐड होते हैं वो 10 प्रोडक्ट्स, उसकी विनिंग प्रोडक्ट्स के अलावा शॉपिफाई स्टोर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना उसके अंदर फिर हमारा मार्केटिंग मटेरियल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग मटेरियल्स की भी जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो आपने ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आपको रिसर्च की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रिंट ऑन डिमांड का। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले सीजे ड्रॉप शिपिंग की वीडियो में भी बताया था कि प्रिंट ऑन डिमांड इन प्लेटफॉर्मों के इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है प्रिंट ऑन डिमांड के ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं इसलिए इनको ज़्यादातर एक्सप्लोर भी नहीं करता, ठीक है। तो प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है कि अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो इसी ऐसा बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का कि इसके अंदर आप एक मिसाल के तौर पर कोई भी कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं,
तो वो टी शर्ट हो सकती है, मग हो सकते हैं, कोई भी काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। उसके ऊपर कस्टमर अपने लिहाज से, अगर आप जानते ही नहीं है कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का कि आप, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, कस्टम प्रोडक्ट्स होते हैं, सफ़ेद बिल्कुल कस्टम होते हैं। उसके अंदर आप अपने लिहाज से कोई डिज़ाइन बना के डाल सकते हो। मिसाल के तौर पर टी शर्ट्स हैं, आपने अपने डिज़ाइन बनाए और टी शर्ट्स के ऊपर लगा दिए। अब वो डिज़ाइन जो टी शर्ट्स वाले हैं वो आप सेल कर रहे हैं। अब जब कस्टमर कोई बाय करेगा तो वो जो सप्लायर होगा प्रिंट ऑन डिमांड का, वो आपके डिज़ाइन को टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करेगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है और इसके जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो और हैं। ठीक है, वो टोटली प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर ही काम करते हैं और मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ अगर प्रिंट ऑन डिमांड की बात आए तो। ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को प्रिंट ऑन डिमांड के लिए यूज़ ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें इतने आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे जितने ऑप्शन उन जगहों पर मिलते हैं आपको, और प्राइसिंग में भी काफ़ी फ़र्क होगा। ठीक है, तो मैं इन दो ऑप्शनों का हमारा हो गया है, तो हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, इस R2DS के डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, ये हमारा जो है ना R2DS का डैशबोर्ड है। इसके अंदर आपको कुछ अहम चीज़ें का ओवरव्यू से यहाँ पर नज़र आता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको कितने ऑर्डर्स आए, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ न्यू प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स शो होंगी। कुछ ये रिकमेंडेड ऐप्स भी दिखा रहा है शॉपिफाई की, लेकिन इनको आप यूज़ ना करें तो बेहतर है अभी फ़िलहाल। तो मैं इसके बाद हमारा ऑप्शन आए थे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं। इस प्रोडक्ट्स में अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे डाला हो। ठीक है, अभी हमने एक प्रोडक्ट ड्राफ्ट में डाला था, अभी कोई शॉपिफाई पे नहीं डाला, हमने शॉपिफाई स्टोर पे पुश नहीं किया। तो अभी हम वो ड्राफ्ट के सेक्शन में भी आके देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम ये प्रोडक्ट के ऑप्शन में आ जाते हैं। ये तो हैंड पिक प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये भी आया नहीं हुआ और कोई भी प्रोडक्ट हमारा ऐड नहीं है अभी तक फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, वो सारे यहीं पर हमें शो होंगे। अभी मैं ड्राफ्ट के सेक्शन में जाता हूँ, जो हमारे ड्राफ्ट के अंदर है उस प्रोडक्ट को जो है ना हम अपनी शॉपिफाई स्टोर पे डालना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और ऑप्शनों को देखते हैं। तो ड्राफ्ट के अंदर हम आ जाते हैं। अच्छा, देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये ड्राफ्ट में शेड्यूल लगाते हैं तो आप वो भी हो जाएगा, और रेकरिंग में लगाना चाहें तो आप वो भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मंथली हिसाब से ऑटोमेटिकली रेकरिंग लगा दें, लेकिन ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, इसको आपने टोटली इग्नोर करना है। ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए लगा दें। मिसाल के तौर पर आप कलेक्शन वाइज कोई नए प्रोडक्ट डालना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि महीने के हर महीने के 5 को न्यू प्रोडक्ट्स हम डालेंगे, कस्टमर को भी बता दिया आपने, कस्टमर्स को ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, तो आप उसको शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं। वरना बेस्ट ऑप्शन है आप सिंपली इंपोर्ट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप अपने स्टोर पे डालना चाह रहे हैं तो आप इसे इंपोर्ट करेंगे, ये आपके स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप यहाँ पर ये क्लिक टू एडिट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को इसी जगह पे एडिट कर लें, एडिट करने के बाद उसे इंपोर्ट करें। तो ये हमारा प्रोडक्ट का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप हर चीज़ एडिट कर सकते हो इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टाइटल का। अभी टाइटल काफ़ी बड़ा है, इसको आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम खुद भी अपनी मर्ज़ी से छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये एक और ऑप्शन देता है ऑप्टिमाइज़ टाइटल विद AI का। लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रखें, AI के हमारे पास सिर्फ 30 क्रेडिट्स हैं। ठीक है, ये AI क्रेडिट्स हैं हमारे। ठीक है, जो सिर्फ हमें 30 मिले हैं। ठीक है, ये 30 जैसे एंड होएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये हमें और AI से करने नहीं देगा, और अगर आप करना चाहेंगे तो आपको क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल अगर आप ना करें तो बेस्ट है, आप खुद अपने लिहाज से भी कर सकते हैं और आप अपना शॉर्ट प्रोडक्ट का टाइटल खुद रख सकते हैं। अभी है ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर, और ये इसके अलावा इन्होंने कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको खुद अपने लिहाज से इसको शॉर्ट कर लें ताकि ईजिली टू रिमेंबर और कस्टमर भी समझ सके, बस कस्टमर को समझ में आ जाए काफ़ी है। ठीक है, तो मैं ये ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर लिखा हुआ है इन्होंने, मैं इसको फ़िलहाल सारे को कट कर देता हूँ और ये एक ही इस तरह सा ही टाइटल रहने देता हूँ। ठीक है, आप अपने लिहाज से खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अब ये कलेक्शन वो हैं जो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर है। ठीक है, आपको जो भी कलेक्शन होगा, मिसाल के तौर पर अपने फिटनेस के लिहाज से कोई कलेक्शन बनाया हुआ है, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ही है होम वाला। उसके बाद ये टैग्स हैं, अगर आप इसमें टैग कोई चेंज करना चाहें तो आप कर लें, वरना इनको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको शिपिंग मेथड नज़र आता है कि आप किस शिपिंग मेथड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज़ लाजमी तौर पे सिलेक्ट कर लें कि आप कौन सा ऑप्शन रखें। यहाँ 3 ऑप्शन है आपको, एक चीपेस्ट का, दूसरा चीपेस्ट विद ट्रैकिंग, और तीसरा फास्टेस्ट विद ट्रैकिंग का। ठीक है, ये लाजमी रखना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि जब हम ऑटो प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये इसने शिपिंग को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी शिपिंग
ऑप्शन रखना है। अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हर ऑर्डर के ऊपर। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ चीपेस्ट विद ट्रैकिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप फास्टेस्ट विद ट्रैकिंग रखना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्जी पर है। अच्छा देखें, इसके बाद ये शिपिंग के बाद आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। कंट्री लोकेशन आप सिलेक्ट कर लें, किस कंट्री में आप डिलीवर करना वाले हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि ये आप ये सिलेक्ट तो कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और कंट्री में आप इसको डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो मेन कंट्री आप उसे सिलेक्ट कर लें, उसके अलावा भी कंट्रीज़ पे आप डिलीवर कर सकेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद ब्रांड अगर आप कोई लिखना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिहाज से तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ सिटीज़ वगैरह भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है। तो अब ये चीज़ करने के बाद ये ऑप्शन आपने तीनों ऑन कर लेना है, ठीक है। एक ऑटो ऑर्डर का, ऑटो प्राइस मॉनिटरिंग का और स्टॉक मॉनिटरिंग का, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपने ऑन कर लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गया कि ये जो कंट्री लोकेशन है, ठीक है, ये आपकी कंट्री लोकेशन है शिपिंग की, ठीक है, कि शिप कहाँ से करना है आपने। तो आप अपने शिपिंग लिहाज से देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्ट्स चाइना के होते हैं तो आप चाइना सेलेक्ट कर लें, या फिर आप अगर आप सिर्फ यूएसए को टारगेट कर रहे हैं और आपको यूएसए का ऑप्शन मिल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो फिर आप यूएसए को ही रहने दें, ताकि उसकी जो शिपिंग है वो डिलीवरी टाइम है जो वो फास्ट हो जाए, ठीक है। इन ऑप्शनों के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप यहीं पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को एडिट कर लें, ठीक है, या फिर आप जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर में जाके एडिट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, ठीक है। और अगर आप एआई को यूज़ करना चाहें तो आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप एआई को यूज़ करेंगे और ये आपके लिए डिस्क्रिप्शन राइटिंग करके दे देगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि मैंने जैसे आपको कहा है कि एआई क्रेडिट लेता है, तो जैसे ही क्रेडिट एंड होंगे तो आप एआई यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं फ़िलहाल एआई को यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसको जो है ना आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से होगा और अपने डिस्क्रिप्शन भी राइट करवा लेते हैं। तो देखिए, अब ये दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक चूज़ अ टोन, ठीक है। अब ये देखें, ये मेक इट साउंड मोर प्रोफेशनल का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और ये और भी 4-5 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर मोर सेलेबल का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इस टेम्परेचर का जो ऑप्शन है इसको मैं मोर क्रिएटिव या मोर प्रिसाइज के बजाय बैलेंस ही रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं EI राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। हमारा ये 30 क्रेडिट था। अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए कितनी क्रेडिट को यूज़ किया है। अच्छा, तो ये AI ने डिस्क्रिप्शन राइटिंग कर दी है, ठीक है, लेकिन कुछ एरर की वजह से ये क्रेडिट जो है ना कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सिर्फ 30 क्रेडिट है, ठीक है, और ये ज़्यादातर 7-8 जो है ना क्रेडिट ले लेता है एक ही डिस्क्रिप्शन में, यानी कि 4-5 डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपके सारे क्रेडिट को एंड कर देगा। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस AI को यूज़ करें, ठीक है, और फजूल में क्रेडिट बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन राइटिंग AI से ही करवानी है तो आप किसी फ्री टूल जैसे बार्ड या ChatGPT फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए अपना डिस्क्रिप्शन राइटिंग करवा सकते हैं, वरना एज इट इज़ जैसे है उसको भी वैसे रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जब आप एडिट कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेरिएंट्स का। तो कुछ के वेरिएंट ज़्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो वेरिएंट है वो बस एक ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो सारे वेरिएशन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और आप उनको एडिट करना चाहें तो वो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हर वेरिएशन की आप प्राइस जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बड़ा बाइंग फीस, बाय प्राइस कितनी है ये तो आप ज़्यादा से एडिट नहीं कर सकते, आपको जो मिल रहा है उसी प्राइस में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज फ़ीस आप कितना रखना चाह रहे हैं वो भी आपकी यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो फ़ीस इन PKR होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो PKR के अंदर है, ठीक है, हमारा स्टोर PKR के अंदर है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन आप ये ध्यान में रखें कि आपका स्टोर डॉलर के अंदर ही होना चाहिए उसके लिहाज से, वरना ये कन्वर्जन फ़ीस में काफ़ी मसला करेगा। तो वो भी हम इंशाल्लाह सेट करते हैं अभी। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी रखनी है आपने वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कितनी परसेंटेज आपने रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट इन PKR आपको कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस रख सकते हैं कि किस प्राइस में आप सेल करना चाह रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको ये कितने में प्राइस में मिल रहा है, उसके लिहाज से आप सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज जो है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 70% जो है ना होना चाहिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, मिनिमम भी। तो ये देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ने परसेंटेज के लिहाज से खुद ही इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5 रुपये का, ठीक है। ये कन्वर्जन की वजह से ऐसा मसला हुआ है पाकिस्तानी
करेंसी की कन्वर्जन की वजह से, ठीक है। उसके बाद जनरल सेटिंग में हमारा आए तो अब ये इसकी वेरिएशन की जनरल सेटिंग को यहाँ से सही कर सकते हैं अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो, वरना इस तरह की चीज़ों को ना छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ये फ़ीस आप परसेंटेज के लिहाज से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फ़ी की PQR में कितनी फ़ीस होगी वो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑटोमेशन का ऑप्शन है। अब ये ऐड ऑटोमेशन के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। अच्छा देखें, ये ऑटोमेशन क्या होती है मैं अभी वो आपको बताने लगा हूँ कि ऐड ऑटोमेशन पे जब अभी तक हमारी कोई ऑटोमेशन नहीं है, हमने क्रिएट नहीं की हुई। वैसे ये सेटिंग के अंदर ऑप्शन आना था तो मैं उस वक्त बताता, लेकिन मैं अभी इसमें आपको बता देता हूँ। तो आप ये ऐड ऑटोमेशन के इस बटन पे क्लिक कर दें। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो ऑटोमेशन है इसका आप कोई नाम रख दें, ठीक है। मैं इसका नाम जो है ना फ़िलहाल रख देता हूँ जनरल, ठीक है, जनरल। और मैं लिख रहा हूँ 70%। सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 70%, ठीक है। अब ये अभी सिर्फ सेल्स की बेस प्राइसिंग का ऑटोमेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेशन में चीज़ें क्या होती है मैं अब आपको समझाता हूँ कि जब आपके कोई प्राइसिंग ऑर्डर जो होता है ना वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा आते हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना आप करते हैं कि उसकी जो सेल अगर ज़्यादा आ रही है तो उसकी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी कि आपके पास 100 इन्वेंट्री है और आपकी सेल एकदम से जो है ना 10 ऑर्डर पर डे आना शुरू हो गई है, तब आपको टेंशन है कि 10 दिन में ये हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी न्यू इन्वेंट्री है वो आएगी 15 दिन तक। तो अब आपको 5 दिन बगैर आउट ऑफ स्टॉक रहेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि नुकसानदा साबित हो सकता है। तो आपने क्या कहा कि जब कोई अगर सेल जो है ना, नंबर ऑफ़ सेल 10 से इंक्रीज़ होती है इस प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो उसकी जो प्राइस है उसको बढ़ा दे ताकि प्राइस बढ़ने से सेल थोड़ी-सी कम हो जाएगी, ठीक है, और आपकी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज कर पाएँगे। इसके अलावा भी वजहें हो सकती हैं, ये मैंने सिर्फ़ एक वजह आपको बताई है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अगर मेरी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही है पर डे की, ठीक है। तो जो मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ा दे। अब ये लिमिट दिखा रहा है 0.101% से लेकर 1% तक वो इंक्रीज़ कर दे। अब जो भी आप प्राइस जितनी परसेंट भी आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये 0.1% से 2% तक इंक्रीज़ कर देगा प्रोडक्ट की प्राइस को, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, अपने लिहाज से जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर सिंपली, अच्छा ये डॉलर है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो कुछ प्राइस ऐसे हो सकती हैं जो परसेंटेज के अंदर बहुत कम बनती हो तो डॉलर भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये तीसरा हमारा ऑप्शन है प्राइस व्हेन सेल्स डिक्रीज़। जब हमारी सेल 10 से वापस से कम हो जाए तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सेल में कहता हूँ 5, पहले 10 थी अब 5 हो गई है, ठीक है, पर डे की, तो फिर मैं वो आप कहूँगा कि उसको वापस से प्राइस को डिक्रीज़ कर दें, ठीक है। 1% 2% जितने भी आपने रखना है वो आप अपने लिहाज से रख सकते हैं, ठीक है, आपके अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर अभी हमें प्रोडक्ट असाइन करना है लेकिन हमारे पास कोई प्रोडक्ट इस वक्त नहीं है, तो मैं इसको आई विल असाइन प्रोडक्ट्स लेटर को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये एक ऑटोमेशन है जो हमारी ऑन हो गई है। इसमें जितने प्रोडक्ट्स भी मैं डालूंगा ये ऑटोमेशन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपकी सेल के लिए। उसके बाद मैं फ़िलहाल मैं ड्राफ्ट्स में वापस से आता हूँ और जो हमारा प्रोडक्ट्स था जो हम एडिट कर रहे थे वो मैंने दरमियान में ही छोड़ दिया था, तो मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने दरमियान में छोड़ दिया, क्योंकि ये देखिए मैंने सेव नहीं किया था तो ये टाइटल वगैरह वापस से वैसे ही आ गया है। तो मैं इसे दोबारा से एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमने एडिट कर लिया दोबारा से, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ता क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वेरिएंट्स के ऑप्शन में आ जाता हूँ जो कि हम बात कर रहे थे। मैं इसे एडिट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर ये परसेंटेज है मैंने इसको 70% कर दिया था, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये 70% रिकमेंड करता हूँ प्राइसिंग के अंदर, ठीक है। और मैंने ऑटोमेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमने ऑटोमेशन अभी बनाई है जनरल 70% की, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इंक्लूड्स शिपिंग प्राइस और अलाउ मार्केट प्लेस सेलर्स का जो ऑप्शन है इनको आपने चेक करना है या नहीं करना है, ये अब आप अपने आपके लिहाज से यानी कि डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप ऑप्शन में से कोई भी अगर ऑफ करना चाहें तो अपने लिहाज से आप कर सकते हैं, ठीक है, वरना इनको ऑन रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं ये राउंड सेंट्स के इस ऑप्शन को ओपन कर देता हूँ अगर, तो ये जो
लास्ट के फिगर होंगे ना उसको 99 कर देगा, ठीक है, राउंड कर देगा, राउंड फिगर कर देगा। अब ये मिसाल के तौर पर ये राउंड सेंट पे मैंने क्लिक किया है, तो ये जो प्राइस है इसको ये अपडेट करके लास्ट में 99 कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये 304 थी पहले, और जो वो फिगर था वो 17 था, यानी कि 17 था। तो वो शॉर्ट था, छोटा फिगर था 50 से, तो इसलिए उसने 4 को 403 करके 99 कर दिया, यानी कि वैसे 404 ही है प्राइस, लेकिन 99 कर दिया उसने। उसके बाद कंपेयर प्राइस अगर आप डालना चाहते हैं तो आप कंपेयर प्राइस भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी परसेंटेज है, आप परसेंटेज रखेंगे कि कितनी परसेंटेज आपने प्रॉफिट रखना है, या 70% आपने प्रॉफिट रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर करा कि मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर 100% प्रॉफिट है, तो अब ये कंपेयर प्राइस ऐड कर देगा 100% प्रॉफिट के साथ, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमारी ये होगी, तो वो एक कस्टमर को एक अलग कंपेयर नज़र आएगा। जनरल की भी मैं आपको बता चुका था, तो मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारी वेरिएशन होगी है, मैं इसके बाद इमेजेस पे आऊँगा। तो ये हमारी सारी इमेजेस हैं, अगर आप इस इमेजेस में से किसी इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आते हैं, ठीक है, जैसे ये डिलीट करने का, कॉपी करने का, रोटेट करने का, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको मेन इमेज बनाना चाहते हैं, अभी मेन इमेज हमारी ये है, इसको बनाना चाहते हैं तो आप सेट एज मेन इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये मेन इमेज बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लेंगे, एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक इमेज को एडिट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ना छोटा सा टूल मिल जाता है एडिट करने के लिए इस इमेज को, तो आप उसको ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, रोटेट का भी है, कोई चीज़ ड्रा करनी है तो वो ऑप्शन में मिलेगा, शेप्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं ऐड करने के लिहाज से, और आपको आइकॉन्स वगैरह भी मिलते हैं, ये आइकॉन है यहाँ पर, ठीक है। आप आइकॉन्स भी डाल सकते हैं जो भी डालना चाहें अपने लिहाज से, तो कुछ छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है अगर आप डालना चाहें तो, एडिट करना चाहें तो, ठीक है, किसी इमेज को। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप ट्राई करें वन बाय वन। उसके बाद आपको ये स्पेसिफिकेशन नज़र आएंगी प्रोडक्ट की, अगर इसमें से आप कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मिसाल से भाई पार्ट नंबर लिखा हुआ है, इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर लें यहाँ से, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी देखी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फ़िलहाल इसको सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप सेव एंड इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल लगाने का भी और सेव एंड इंपोर्ट का भी, ठीक है, जो भी आप करना चाहें। तो मैं फ़िलहाल इसको सेव एंड इंपोर्ट के इस बटन पे भी क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो जाए हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। ग्रिप स्ट्रेटनर हैज़ बीन अपडेटेड का ऑप्शन आपको यहाँ पर, और टू इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये है जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम ड्राफ्ट से प्रोडक्ट के सेक्शन में खुद आ गए, ठीक है। अभी कितने वेरिएशन अवेलेबल हैं नज़र आएगा आपको, ऑन होल्ड कितने हैं, आउट ऑफ स्टॉक कितने हैं, वो भी आपको नज़र आएगा। तो ये प्रोडक्ट फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। इसके अलावा आपको और डिटेल्स नज़र यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है कि बाय जो कर रहे हैं वो आप इस डॉलर में कर रहे हैं, $6.99 में, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो 3400 PKR है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़। इसने कन्वर्ट ऑटो कर दिया। जो प्रॉफिट हमारा बन रहा है वो तकरीबन 1300 1350 रुपये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। तो ये और चीज़ें भी आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी प्रोडक्ट आप डालेंगे वो आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे और आपका यहाँ पर वो प्रोडक्ट ड्राफ्ट्स में आ जाएंगे, फिर वहाँ से आप इनको वन बाय वन डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, आप कस्टमर सपोर्ट के ज़रिए जो है ना उनसे आप कस्टमर से यानी कि इनकी जो सपोर्ट है उससे रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की भी ख़राबी की वजह से, किसी भी वजह से। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये है ऐड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इसको मैं जानबूझ के छोड़ गया था ताकि मैं एंड में आपको समझा सकूँ। तो ये ऐड प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप सिंपली इस ऐड प्रोडक्ट पर जब क्लिक करते हैं तो आपको ये 4 5 6 ऑप्शन मिलते हैं, 5 हैं वैसे टोटल। सिंगल प्रोडक्ट का, उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स का या स्टोर का, उसके बाद हैंड पिक प्रोडक्ट्स का, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये AutoDS के ऊपर जो फाइंडर है उसके ज़रिए डालने का, ठीक है। उसके बाद अनट्रैक्ड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये और मैं ये बताता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट का पेज जो प्रोडक्ट है उसका क्या तरीका कार है वो ये है कि हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अली एक्सप्रेस से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ से अली एक्सप्रेस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, सप्लायर का जो सोर्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको डिफरेंट सप्लायर के सोर्सेज नज़र आ रहे हैं जिनसे आप प्रोडक्ट को इम्पोर्ट
कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ से भी आप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस जिस सप्लायर से आप सोर्स करना चाह रहे हो उससे आप सिलेक्ट करोगे और उस पे प्रोडक्ट का जो यूआरएल होगा या आईडी होगी वो आप यहाँ पर ऐड करोगे उस प्रोडक्ट की। ठीक है, और जैसे आप ऐड करोगे आप उसको फिर आगे जो है ना थोड़ा सा एडिट वगैरह कर सकते हो और पब्लिश भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अली एक्सप्रेस का लिंक डालता हूँ और मैं पहले अली एक्सप्रेस की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन किया है। ठीक है, इसका मैं लिंक जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एडिट नाउ के इस बटन पे क्लिक करोगे फिर लिंक डालने के बाद। ठीक है, डायरेक्टली आपने इंपोर्ट नहीं करना, आप पहले उसे एडिट करने के लिहाज से उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि उसको आप एडिट कर सकें टाइटल वगैरह, ताकि बाद में आपको शॉपिफाई पे जाके एडिट ना करना पड़े। ठीक है, बाकी सारा जो प्रोसेस है वो सेम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन ऑप्शनों को आपने लाजमी ऑन करना है। ठीक है, बाकी सारे हम ऑप्शन ऑलरेडी वन बाय वन देख चुके हैं। अब इसके जो वेरिएशन है वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो अब आपको सारे वेरिएशन यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, आप इनको जो है ना सारों को सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये काम कर लोगे फिर आप सिंपली सेव एंड इंपोर्ट कर दोगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। बाकी ये ऑप्शन है आप सारे देख चुके हो। ठीक है, ये ऑप्शन है अनट्रैक्ड प्रोडक्ट्स का। ये अनट्रैक्ड प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जो आपके शॉपिफाई स्टोर पे ऑलरेडी किसी और सप्लायर के प्रोडक्ट मौजूद हों। जैसे हमारे स्टोर पे 10-12 प्रोडक्ट अलग से मौजूद हैं जो हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग से या डीएसआर से इंपोर्ट किए थे डिफरेंट लेसन्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे 12 प्रोडक्ट्स टोटल ट्रैक कर रहा है। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट्स तो शॉपिफाई स्टोर पे तो मौजूद हैं लेकिन वो R2DS से कनेक्ट नहीं है। तो आपने इसलिए सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो करवाएगा, ताकि अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने R2DS के साथ तो फिर आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं इनमें से अगर किसी प्रोडक्ट को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसके आगे ऑप्शन नज़र आएगा आपको कनेक्ट का, इस कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि वो जो है ना कनेक्ट करने के लिहाज से देखेगा। अब ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि वो आपको इस प्रोडक्ट का यूआरएल देना होगा। अगर आपके पास यूआरएल ऑलरेडी है, वरना आप सिंपली वापस से अली एक्सप्रेस पे जाएंगे और उसके यूआरएल को उठा के इस पर डाल देंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो ये फिर उस सप्लायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये R2DS के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है, इतना मसला नहीं है। अभी हमने एक प्रोडक्ट डाल के भी देखा है तो ये सेम वही तरीका है। तो मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे ऑप्शन हो गए। अब हम इस सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। सेटिंग के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी स्पीड के साथ। अच्छा देखिए, ये सेटिंग है हमारी कुछ। ठीक है, जिसमें सबसे पहली सेटिंग का ऑप्शन है वो है सप्लायर सेटिंग का। अब यहाँ पर हमें 2 सप्लायर नज़र आ रहे हैं, एक अमेजोन US, दूसरा अली एक्सप्रेस CN। ठीक है, तो जिसकी भी सेटिंग करनी है आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिस्टर की सेटिंग नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइसिंग की सेटिंग नज़र आएंगी, उसके अलावा ऑर्डर्स की और फिर जनरल सेटिंग्स नज़र आएंगी। लिस्टर के अंदर आपको तकरीबन सारी वही डिटेल मिलती है जो हमारी प्रोडक्ट को डालते वक्त नज़र आई थी आपको। ठीक है, अब इनमें से कुछ को आप जो है ना एक्टिव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक मॉनिटरिंग को ऑन कर दिया हमने, प्राइस मॉनिटरिंग को हमने ऑन कर दिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। हाँ, इनको आप ऑन कर दें। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कैटेगरीज के लिहाज से ये डिफरेंट हो सकता है। इनको आपने ऑफ ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग के अंदर हम आते हैं। ठीक है, तो ये प्राइसिंग के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या है। ठीक है, और उसके अंदर फ़ीस वगैरह कितनी है और ये सारा का उसने आप एक जनरल सा रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि $100 जो है वो 27,750 PKR के बराबर है। तो उसके लिहाज से ये कन्वर्जन फ़ीस वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिहाज से आपको दिखा रहा है, प्रॉफिट्स कितना है आपको वो दिखा रहा है। उसके बाद ये फ़ीस वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, ये फ़ीस जो है 3% फ़ीस होगी प्लस PKR फ़ी अलग है। उसके बाद टोटल प्राइस जो है ना कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो जो चेंजेस करोगे उसके लिहाज से ये चेंज होता रहेगा। तो मैंने प्रॉफिट मार्जिन जो है मैंने जैसे कहा था मैं 70% रखूँगा। ठीक है, तो ये 70% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो उसके लिहाज से ये चेंज हो जाएगा। तो आप बेशक इसको एक ही दफ़ा यहाँ पर ही डाल दें। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट उन्हों में यूज़ करता रहे। उसके बाद मैं ऑटोमेशन भी जनरल को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ खास चेंजेस नहीं की यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं फ़ीस वगैरह आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग से कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प में कैलकुलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो आप उसके ज़रिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं फ़ीस वगैरह को। ठीक है, उसके बाद ये डायनेमिक जो है ना प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको। ये मैंने आपको थोड़ा सा होवर करके दिखाया है कि ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा कि आप एक डायनेमिक प्रॉफिट रख लें हर प्रोडक्ट के लिहाज से।
ठीक है। वो हर प्रोडक्ट के से जो चेंज है प्रॉफिट मार्जिन है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। अगर आप ये करना चाहें तो आप ये डायनेमिक प्रॉफिट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप रेंज बताओगे। ठीक है। कि किस रेंज से किस रेंज के प्रोडक्ट के कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका प्रोडक्ट है कोई $10 से नीचे का, बिलो 10 डॉलर से नीचे का है, तो आपने कहा कि उसको आप $30 में बेचना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 200% जो है ना प्रॉफिट मार्जिन है, 200 से 300%। तो अब अगर आप उसमें 70% प्रॉफिट मार्जिन रखते हो $10 के प्रोडक्ट के ऊपर, तो $7 इंक्रीज करेगा, $17 में बेचेगा। ठीक है। लेकिन आप बेचना चाह रहे हो उसको $27 के अंदर या $30 के अंदर, तो अब आपने वो 70% नहीं रखना, 200% या 1700% प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो वो चेंज करेगा। अब ये डायनेमिक प्राइसिंग है। आप यहाँ पर फिर रूल सारे डालते जाओगे। ठीक है। हर एक के लिहाज से। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ होती है अगर आप डालना चाहते हो तो। वरना आप सिंपली एक प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो। उसके बाद कंपेयर प्राइस आप सेट करना चाहते हो, जैसे मैंने पहले सेट की थी कि मैंने 100% कंपेयर प्राइस रख दी थी। ठीक है। उसके बाद जो प्राइस की सेंट्स वैल्यू है 99 वाला ऑप्शन ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है। मैं 99 ऑन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझ सकते हो जो कि यूज़ करते हैं सारे ब्रांड्स। उसके बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको, मेरी इस वक्त स्क्रीन आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है। सब चीज़ें सेव करने का जो सेटिंग आपने की है। ठीक है। ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसको साथ साथ सेव करते जाएं तो भी ऑप्शन बेस्ट है, वरना सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर्स का हम ऊपर आते हैं, तो यहाँ ऑर्डर्स के लिहाज से आपको चीज़ें नज़र आएंगी, सेटिंग्स वगैरह, तो इसको आप ना छेड़ें तो भी अच्छा है। ठीक है। ये छोटा सा ऑर्डर्स है जो कि यानी कि एक छोटी सी सेटिंग है जो कि नज़र आती रहती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती है, इसको छेड़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है। यहाँ शिपिंग और ट्रैकिंग कन्वेंस का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हैं वैसे ही रहने दें। बाकी आप इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और आपको कोई चीज़ समझ में आती है कि आप कैसे समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है ओवरराइड कस्टमर्स फ़ोन नंबर। ठीक है। फ़ोन नंबर, कस्टमर के जो फ़ोन नंबर है उसे ओवरराइड करना चाहते हैं, अपना कोई फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देंगे, वो कस्टमर के नंबर से जो है ना चेंज हो जाएगा, आपका नंबर ऐड हो जाएगा कस्टमर के ऑर्डर डालते वक्त। ठीक है। अली एक्सप्रेस या किसी भी सप्लायर को। उसके बाद अगर आप किसी ऑर्डर को ऑटोमेटिकली मार्क एज कंप्लीट करना चाह रहे हैं, डिलीवर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक लगा सकते हैं कि 30 दिन के बाद उसको डिलीवरी का ऑटोमेटिक कर दे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, जब वो डिलीवर हो फिर ही उस वक्त होना चाहिए। उसके बाद जनरल सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इस जनरल में भी आप छेड़े ना तो बेहतर है, ये हर प्रोडक्ट के लिए से डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद ऑटोमेशन का हमने सारा कुछ ही देखा था। ठीक है। और ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको नज़र आता है, यहाँ पर आप टेम्पलेट्स जो है ना सेट कर सकते हैं अपने, प्री बिल्ड से टेम्पलेट बना सकते हैं आप कलेक्शन वाइज। ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेम्पलेट का ऑप्शन है ना, ये शॉपिफाई के लिए या फेसबुक शॉप वगैरह के लिए नहीं है। ये टेम्पलेट होता क्या है कि ये ना ज़्यादातर आपने अली एक्सप्रेस और अमेज़ोन जैसे स्टोरों पे दिखा होगा कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह के सेल्स की, जैसे हेलोवीन की सेल या कोई भी सेल होती है उसके लिए ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है। तो ये शॉपिफाई स्टोर के लिए नहीं होते। ठीक है। इसका जो टेम्पलेट का ऑप्शन है शॉपिफाई के डिस्क्रिप्शन में आप वो एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको आप इस वीडियो में वैसे स्किप कर दे तो बेस्ट है, क्योंकि ये शॉपिफाई के लिए नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद कीवर्ड्स के ऊपर हम आ जाते हैं, तो आप कुछ कीवर्ड्स को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप डालना चाहें कि ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दो, तो आप वो भी यहाँ पर अपने जो कीवर्ड्स हैं सारे के सारे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ब्लॉक कर दोगे, कुछ प्रोडक्ट्स को, कि आप चाह रहे हैं कि उस तरह के प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे ऐड ना हो, इंपोर्ट ना हो, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। वरना ये इतनी अहम नहीं है, क्योंकि आपने जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इंपोर्ट करने हैं वो 1 बाय 1 खुद करने हैं। ठीक है। मैनुअली। ठीक है। तो इसके लिए ऑटो का आपने कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करना। ठीक है। तो इससे फिर ये होगा कि ऑटो के अंदर ये ऑप्शन आता है कि आप ये कीवर्ड ब्लॉक कर दो ताकि उस तरह के कीवर्ड ना आए। ठीक है। जैसे अल्कोहल या डिफरेंट ख़राब प्रोडक्ट्स हों तो वो आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन मैनुअल के अंदर ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये प्लान्स और एड ऑन्स है हमारे, कि हमने जो प्लान्स है वो कौन से बाय किए हुए हैं, और जो है ना उसके कोई एड ऑन बाय करने तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा जो प्लान है ये हमारा, मैंने हाईएस्ट वाला एडवांस वाला लिया हुआ था शॉपिफाई का, $66 पर मंथ वाला। लेकिन उसके बावजूद उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दी। अगर मैं ईबे के लिए लेना चाहता हूँ तो ईबे के लिए मैं अलग से बाय करूँगा, वो कॉमर्स के लिए अलग से बाय करूँगा। ठीक है। ये एड ऑन्स हैं। वो प्रोडक्ट फाइंडिंग हब वाला एड ऑन था। ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसर वाला ऐड ऑन है। ठीक है। ये जो है हमारा ऑलरेडी ऑटोमेट वाले उसके अंदर ऐड हुआ है।
ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप प्रोग्राम का ऐड ऑन है, ठीक है, वीए यूज़र का ऐड ऑन है, ठीक है। तो हम इनको इनेबल करेंगे और अपने वो फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरा, उसके अंदर आपको अकाउंट्स एंड बिलिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके कार्ड्स वगैरह और डिटेल्स शो होंगी जो कि आप यानी कि एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है ना यूज़र्स ऐड कर सकते हैं अपने, इनेबल करेंगे। अगर आप अपना वीए यूज़र इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पर अपने कोई वीए आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये बायर अकाउंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये बायर अकाउंट्स के अंदर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आप अपना बायर अकाउंट्स जो है ना समझो सेटअप वगैरह कर रहे होते हैं, ये जिसकी बुनियाद पर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे ऑटोमेटिकली। अब बायर अकाउंट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। एक आप अपना खुद का बायर अकाउंट ऐड कर दें, ठीक है। दूसरा आप फुलफिल्ड बाय ऑटो डीएस को सिलेक्ट कर लें। बायर अकाउंट अपना ऐड करेंगे तो आपके बायर अकाउंट से, यानी कि अली एक्सप्रेस का अकाउंट है तो अली एक्सप्रेस की डिटेल्स आप डाल देंगे और आपके अकाउंट से ये ऑटो डीएस ऑर्डर प्लेस करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ये फुलफिल बाय ऑटो डीएस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और ये अपने अकाउंट से, ठीक है, यानी कि ऑटो डीएस वाले अपने अकाउंट से आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देंगे। इसके लिए फिर आपको क्रेडिट यानी कि जो बैलेंस है वो डालना होता है ऑटो डीएस के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट सेटअप है। अब इसके अंदर अब करना क्या होता है कि ऐड अकाउंट के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, स्टोर सप्लायर की सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। बायर अकाउंट से पहले सप्लायर की सेटिंग में आके यहाँ पर आपको हर सप्लायर के ऊपर ही आपको ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाना है और ऑर्डर्स के ऑप्शन में से आपने एक और जो है ना कुछ ऑप्शन है वो आपने ऑन करना है पहले, ठीक है। यहाँ पर सॉरी कहाँ गया, ये ऑर्डर्स का ऑप्शन सेक्शन है, इधर से आपने देखा ये प्रोसेस ऑर्डर यूजिंग फुलफिल्ड बाय ऑटो डीएस सर्विस लिखा हुआ है, इसको भी ऑन कर लें। और ये ऑटोमेटिक ऑर्डर्स रिक्वायर्स बाय अकाउंट या फुलफिल्ड बाय ऑटो डीएस मैनेजमेंट, इसको भी आप ऑन कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दें। उसके बाद हम यहाँ यही सिस्टम जो है ना ये अली एक्सप्रेस सीएन वाले ऑप्शन के साथ भी करेंगे, ठीक है। अली एक्सप्रेस सीएन के ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन है तो इनको मैं ऑन रहने दूंगा। उसके बाद मैं बायर अकाउंट्स में आऊँगा और यहाँ पर ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करूँगा। अभी देखिए ये ऑप्शन हमें दे रहा है, ये ऑप्शन है बायर अकाउंट डालने का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी देखिए ऑटो ऑर्डर ट्रैकिंग अपडेट्स आर सपोर्टेड फॉर दिस सप्लायर का ऑप्शन ऑन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमें सप्लायर का ऑप्शन नहीं दे रहा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालेंगे। ये जो पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, ये आपके अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल होगा, ठीक है। यानी कि अली एक्सप्रेस का अकाउंट है तो उसका ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, बिलिंग नेम, जिप कोड बताएंगे आप अपना, फ़ोन नंबर बताएंगे और वेरिफिकेशन कोड आप जो है ना डालेंगे यहाँ पर, जो आपके जो है ना ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड होगा, ठीक है। 1 मिनट से ज़रा इसको कट करना है इन ऑप्शन को। तो अब हम बात करते हैं कि अब अपना ऐड अकाउंट किस तरह से डाल सकते हैं, यानी कि बायर अकाउंट, ठीक है। तो अब बायर अकाउंट के लिए आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शन जो है ना ऑन मिल सकते हैं, जैसे ये अभी नज़र आ रहा है हमें कि एक अमेज़ॉन ये सप्लायर का, कि आपने सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना उसके लिहाज से आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने अली एक्सप्रेस का डालना है पहले अकाउंट हमने, तो अपने अली एक्सप्रेस का ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये अली एक्सप्रेस का जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर कनेक्ट विद अली एक्सप्रेस के इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप अब अली एक्सप्रेस के जो ऑप्शन होगा उससे अपना जो आपका जो अली एक्सप्रेस का अकाउंट होगा उसे कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा अली एक्सप्रेस के ऊपर। तो यहाँ पर अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। ईमेल डालेंगे अपना और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद साइन इन के इस बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो आपका कुछ और स्टेप हल्के से आएंगे और उसके बाद जो आपका जो अली एक्सप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके R2DS के साथ, ठीक है। आपके जो नंबर होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड वगैरह नहीं जाएगा, खैर कनेक्ट होगा, ये ऑथराइज हो जाता है, ठीक है, API के ज़रिए। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा ये आपके फिर अकाउंट से, अली एक्सप्रेस के अकाउंट से कनेक्ट कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर सकेगा। अब आप देखें जैसे मैंने अपना ईमेल पासवर्ड डाला है तो उसने ईमेल के ऊपर कोड भेजा है जिसको मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और उसको वेरीफाई कर दूँगा ताकि ये कनेक्ट हो सके। अभी देख रहे हैं ये वापस से रीडायरेक्ट हो गया, जैसे हमने लॉगिन वो पासवर्ड वगैरह लगा दिया तो ये भी वापस से रीडायरेक्ट हो गया R2DS प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा अली एक्सप्रेस अकाउंट R2DS के साथ। अभी देखिए यहाँ हमें ऑप्शन आ गया कि हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं वापस से सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। वो सेटिंग में से वापस से मैं बायर अकाउंट के ऑप्शन पे आ जाता हूँ।
अब ये देखिए हमारा अली एक्सप्रेस का अकाउंट एक कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसका अंदर हमारा जो डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा अली एक्सप्रेस के ऊपर वो भी कनेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं आप आपके अली एक्सप्रेस के ऊपर। लेकिन आप इस अगर आप अमेज़न को भी डालना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना अमेज़न का डाल सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट का ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपने और एक्स्ट्रा अकाउंट डालना है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड कर सकोगे। तो जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अभी देख रहे हैं ये अमेज़न के लिए ये सारे ऑप्शन यहीं पर दे रहा है, ठीक है। आप अपना अमेज़न का ईमेल बताएंगे, अमेज़न का पासवर्ड यहाँ डालेंगे, अपना फुल नेम, जिप कोड, फ़ोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप अपना यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे अमेज़न के लिए, ठीक है। अपना क्रेडिट कार्ड या फिर जो है ना गिफ्ट कार्ड जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाएंगी जहाँ पर आप मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर्स बस सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर्स की कितनी लिमिट होगी। मिसाल के 10 होगी, 20 होगी, 5 होगी, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी प्राइस की लिमिट सेट कर सकते हो कि डेली के कितने डॉलर के आप ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, ठीक है। आपकी जो भी लिमिट हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑटो ऑर्डर को भी ऑन कर दें और ऑटो ट्रैकिंग नंबर को भी ऑन कर दें। उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है अपने पेमेंट बायर अकाउंट को। तो ये दूसरा बायर अकाउंट जो अमेज़न का होगा वो भी ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे हमने ये अली एक्सप्रेस का किया है तो वो भी ऐड हो जाएगा। और जितने भी सप्लायर हैं उनका आप अकाउंट डालना चाहेंगे तो आपको थोड़े से डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नोटिफिकेशंस का। तो ये नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं आप किसी नोटिफिकेशन को, ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह को, तो आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपको जो है नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर फेल की अपडेट चाहिए आपको तो वो आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर सक्सेसफुली की और न्यू ऑर्डर की और ट्रैकिंग नंबर वगैरह की जो जो अपडेट आप ऑन करना चाह रहे हैं वो सारी आप अपडेट ऑन करेंगे। उसके बाद आप ईमेल की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली की ईमेल हो या फिर वीकली ईमेल्स हो, जो भी फ्रीक्वेंसी हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो अकाउंट का ईमेल होगा वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप कोई और नया ईमेल डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं अपना ईमेल, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन है स्टोर सेटिंग्स का। अब ये हमारा लास्ट ऑप्शन है जिसके अंदर हम अपने स्टोर की डिफरेंट चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये हमारी करेंसी दिखा रहा है लेकिन हम इसको यहाँ से जो है ना चेंज ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और वैसे चेंज हो भी नहीं रही है। आप ये अपने स्टोर के अंदर से ही, स्टोर की सेटिंग में से ही अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको और ऑप्शन नज़र आते हैं, ठीक है। रिन्यू टोकन का, ठीक है। आप दोबारा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से कनेक्ट कर लें। ऐड वाटरमार्क का, स्टोर के ऊपर वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं इमेजेस के ऊपर खासतौर पे। उसके बाद रीसिंक करना है स्टोर को, दोबारा से रिकनेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग मिलती है ब्रांडिंग की। इनवॉइस जो हो जाएगी पैकेजिंग के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप अपनी ब्रांडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी उस इमेज को, लोगो को, इनवॉइस की पैकेजिंग की लोगो डिज़ाइन वगैरह को आप यहाँ पर अपलोड करो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है ब्रांडिंग का, ठीक है। इनवॉइस पैकेजिंग की जो ऑप्शन, एक जैसे कोई कस्टमर को प्रोडक्ट जाता है ना तो उसके साथ इनवॉइस होती है कि टोटल कितनी कॉस्ट आपको पड़ी है, ठीक है। तो वो जो इनवॉइस होगी, ठीक है, वो आप अपने लोगों के साथ भेज सकते हैं, ठीक है, अपने अपने ब्रांड के लोगों के साथ। तो आप वो लोगो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। आप 5 MB से कम साइज़ होना चाहिए, JPG PNG कोई भी फाइल हो वो आप अपलोड कर देंगे, वो लोगो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। लोगो सही हो तो उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। उसके अलावा आप एक और स्टोर डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने जो प्लान सेलेक्ट किया होगा उसमें कितने स्टोर ऐड करने का ऑप्शन आपको मिला है। तो जितने भी स्टोर ऐड करने का ऑप्शन है आप वो उसके लिहाज से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल टोटल जो है ना ओवरव्यू था AutoDS ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।